भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार जब से नेतृत्व में आई है 2014 से, उन्होंने सिर्फ आदिवासियों को धोखा देने का काम किया है। आरक्षण ही एक मार्ग था कि जिससे आदिवासियों का भला हो सकता था, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने इनडायरेक्टली खत्म करने का प्रयास किया पीएसयू सेक्टर को बेच के। लगातार महंगाई बढ़ी है, जो मेहनताना जो रोजाना मिलना चाहिए था बढ़ी हुई महंगाई के अनुसार मिलती नहीं है। नरेंद्र मोदी ने 90% जो पैसा था सिर्फ 2 जनों को दे दिया है, अंबानी और अदानी को, कि एक बार है ना बैलेट पेपर से इलेक्शन मतदान करवा दीजिए। मैं खुद इतना कहता हूं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी खुद की उनकी जमानत जब्त होगी। नरेंद्र मोदी के जो 10 साल के जो कार्यकाल में मध्यम वर्ग पूरी तरह से निराश है। बीजेपी ने कुछ विकास नहीं किया। उद्योगपतियों के लिए वो जनता का कर्ज माफ करते हो, गरीबों के किसानों के लिए वो कुछ नहीं करते। 2024 में मोदी सरकार आई तो सभी का नुकसान हो जाएगा, इसीलिए 2024 में हमें इंडिया आघाड़ी की सरकार लाने का है। इस देश में बेरोजगारी है, बहुत महंगाई है, कोई उसके बारे में कोई सोचता ही नहीं। अच्छे दिन बोल सब बुरे दिन ला दिए मोदी जी ने। युवा को बेरोजगार हो गए, मजदूर मर रहे हैं, अधिपति का फायदा हो रहा है, गरीब को कुछ फायदा नहीं है। 15 लाख बोले, 15 रुपए खाते में नहीं, सब झूठा वायदा किया है मोदी ने। अब की बार मोदी नहीं चाहिए हमको। बीजेपी के अच्छे दिन लेके जाओ, हमारे बुरे दिन वापस पकड़ दो। ये अच्छे दिन जो है ना, अडानी अंबानी इनको ही मुबारक हो। और ये बाबा साहब का संविधान बदलने की ताकत किसी में नहीं है। और ये 400 पार की जो अटकलें लगाई जा रही है, ये सिर्फ एक ख्वाब है। और मोदी जी कहते हैं कि मेरी गारंटी। अरे आपकी गारंटी थी तो आपने 15 लाख का क्या किया? आपने दिया क्या 15 लाख रुपया? 2 करोड़ नौकरी का क्या किया? विकास मॉडल का हो रहा है, इसको चुरा उसको चुरा, इसको खोके दे उसको पैसे दे, ऐसा करके तो नेता चुरा रहे हैं। काय का ये विकास मॉडल करेंगे? जो भी विकास मॉडल हुआ है वो कांग्रेस की गवर्नमेंट में हुआ है। मोदी गवर्नमेंट में क्या हुआ है? मोदी जी जो स्टेशन पे चाय बेचते थे वो भी तो कांग्रेस ने बनाया है। कुर्बानियां कांग्रेस ने दी है। मोदी जी और बीजेपी ने क्या कुर्बानियां दी है देश के लिए? हर संस्थाओं को प्रोहिबिट कर रहे हैं और तुम बोलते हैं कि एम्स बनाएंगे। कैसी के एम्स बनाएंगे आप? अल्पसंख्यक लोगों को स्कॉलरशिप मिलती थी, वो स्कॉलरशिप फिलहाल बंद है। हर वर्गों पर अन्याय हुआ, स्कॉलरशिप बंद की गई, पेट्रोल डीजल पर मार की दी गई, महिलाओं पे मार दी गई, महिलाओं के जो घरेलू सामान है उस पर मार दी गई, दाल आटा चना इस पर जीएसटी लगा दिया गया। जीएसटी के माध्यम से लूटमार हो रही है। ये अन्याय नहीं तो क्या है? मनमोहन सरकार ने जो 400 रुपये में गैस देती थी, आज मोदी गवर्नमेंट 1000 रुपये में गैस दे रही है। ये स्मृति ईरानी जी को नहीं दिख रहा क्या? ईडी सीबीआई की धमकी दे देकर उनको उठा रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमने विकास किया। कहाँ से विकास किया आपने? आपके दम पर विकास करके दिखाओ, देश के लिए लड़के दिखाओ। आज चाइना आप को धमकी दे रहा है, चाइना को तुम मुंह तोड़ जवाब नहीं दे रहे और बोलते हैं कि सर के बदले 100 सर लाएंगे। काय के 100 सर लाए तुमने? अब पाकिस्तान में जाके बिरयानी खाते और लोगों को बोलते हम पाकिस्तान भी जा देंगे। ऐसा थोड़ी भी चलता है। लोगों को वादे पूरे कर सरकार बनाना चाहिए। ये लोगों को खरीद कर लोगों के पैसे लूट कर सरकार बनाने से क्या मतलब, क्या फायदा? जनता का क्या फायदा है उसमें? तुम नेताओं का फायदा करते हैं, जनता तो तरसती है, जनता तो एक परेशानी है। बिकाऊ लोगों का माहौल बन चुका है। जो ओरिजिनल लोग है उनको साइड में किया जाता है। जैसे कि हमारे राहुल जी है, खड़गे जी को हाथ पकड़ कर चलते हैं। राहुल जी जो है खड़गे जी को हाथ पकड़ कर चलते हैं और मोदी जी का फूलों से सत्कार किया जाता है। वो भी अमित शाह जी नड्डा जी को बाहर करते हैं हार में से। ये इनकी राजनीति है। आप बैलेट पेपर से इलेक्शन लड़ा के देख लीजिए। बैलेट पेपर से अगर होता है तो जब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।